जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही अब राजनीति के मोर्चे खुल गए हैं। विपक्षी दलों ने जहां पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं सत्ताधारी खेमे से भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग ने झारखंड में राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का चेहरा घोषित किया है। जाहिर है अब इसके बाद दोनों पक्षों की कोशिश संख्या बल को अपने पक्ष में करने पर केंद्रित होगी। हालांकि फिलहाल राजग की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोटों का गणित साफ झुका लगता है। इसलिए अभी से ही माना जा रहा है कि अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो वे राष्ट्रपति चुन ली जाएंगी। अगर ऐसा संभव हो जाता है तो देश को राष्ट्रपति के रूप में पहला आदिवासी चेहरा मिलेगा और इस बार के चुनाव की सबसे बड़ी अहमियत यही होगी। माना जा रहा है कि राजग ने इस मसले पर बहुत सोच समझकर अपना दांव चला है, क्योंकि उम्मीदवारों के चुनाव के क्रम में शायद यह पहलू विपक्ष के फैसले के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ा हो गया है। दरअसल देश की राजनीति में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने के संदर्भ में सबसे ज़्यादा इस पक्ष पर विचार किया जाता रहा है कि सत्ता की मुख्य धारा में समाज के अलग अलग तबकों को कितना और किस रूप में प्रतिनिधित्व मिल पाता है। खासतौर पर हाशिए के समुदायों को लेकर राजनीतिक तबका कितना संवेदनशील हो पाता है। इस लिहाज से देखें तो राष्ट्रपति पद के लिए राजग की ओर से ओडिशा की जनजातीय पृष्ठभूमि से आने वाली द्रौपदी मुर्मू का चुनाव एक अहम घोषणा है, जिसके तहत यह बताने की कोशिश की गई है कि भाजपा और उसके सहयोगी दल आदिवासी समुदाय को भी वाजिब प्रतिनिधित्व दिलाने के प्रति गंभीर हैं। यूं इससे पहले मौजूदा राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद को भी अनुसूचित जातियों के बीच से एक चेहरे को आगे लाने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। अब द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति के रूप में चुन ली जाती हैं, तब भाजपा यह दावा कर सकने की स्थिति में होगी कि देश के राजनीतिक ढांचे में सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने को लेकर वह बाकी दलों के मुकाबले ज़्यादा गंभीर है। गौरतलब है कि द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में जमीनी स्तर की एक मुखर राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर देखा जाता रहा है। ओडिशा के
रायरंगपुर में पार्षद के पद पर जीत के साथ उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। स्टॉप।